मैं सरोज मिश्रा, हिंदी विभाग अध्यक्ष, उदार ICSC छत्रपति संभाजी नगर से शैक्षणिक वीडियो बनाने के इस क्रम में हिंदी विभाग की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य में कविता का अपना अलग ही महत्व होता है। कविता का जो भाव पंक्तियों में दिखाई देता है, उसके इतर भी एक बहुत बड़ा भाव संसार होता है। तो आज जिस कविता को हम पढ़ने वाले हैं वो कविता है मातृ मंदिर की ओर। कक्षा 10वीं के साहित्य सागर के इस अध्याय की कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य की ऐसी मूर्धन्य कवयित्री रही हैं जिन्होंने अपनी कविताओं से देश की आज़ादी की लड़ाई में एक मसाल फूंक दी थी। कवयित्री स्वयं भी स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। कवयित्री की जो लेखनी थी, उन्होंने नवयुवक नवयुवकों को कुछ इस प्रकार से प्रेरित किया कि सभी भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए उस आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। सुभद्रा कुमारी चौहान की अन्य कविताएं भी बहुत प्रसिद्ध रही हैं, जैसे कि झांसी की रानी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। उत्तर भारत के लगभग हर घर में ये जानी जाने वाली गाई जाने वाली कविता है। ठीक उसी प्रकार वीरों का कैसा हो वसंत। अगर बात करूं सुभद्रा कुमारी चौहान की तो इनकी कविताएं वीर रस से भरी हुई हैं, वीरता और ओज से भरी हुई उनकी कविताएं रही हैं। कविता पढ़ाने के पहले मैं छोटी सी बात पूछना चाहूँगी। आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि आज़ादी के समय में जो कविता लिखी गई उसका आज का प्रसंग क्या है, आपके सिलेबस में वो कविता क्यों होनी चाहिए। और ये प्रश्न उठना आपके मन में स्वाभाविक है। इसका उत्तर इतना ही है कि देशभक्ति और देश प्रेम की भावना जो है वो देश के नौजवानों में, देश के प्रत्येक नागरिक के हृदय में सतत जलने वाली प्रक्रिया है। ये सतत भाव उत्पन्न होता है, ये किसी एक काल, समय या अवधि का नहीं होता है। अगर मैं बात करूं हाल के वर्षों की तो आपको याद होगा कि जब पुलवामा के काफ़िले पे, सैनिक काफ़िले पर उरी के सैनिक छावनी में जब हमला हुआ था तो किस प्रकार पूरे देश का मर्म आहत हो गया था। पूरे देश में एक मन में उद्वेग की ज्वाला उठ गई थी और तब वो देशभक्ति को अपने दिखाने के लिए, फिर से देश के मान और सम्मान की रक्षा करने के लिए हमें सर्जिकल स्ट्राइक जैसे काम करने पड़े। तो लोगों की भावनाएं, लोगों को देश के प्रति मान, सम्मान और प्रेम, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और हम सब लोगों के मन में हमेशा अपने देश के सम्मान और गौरव के लिए जागृत रहना चाहिए। तो चलिए कविता प्रारंभ करते हैं। कविता कवयित्री की जो पहली प्रमुख लाइनें हैं वो उस समय की लाइनें हैं जब देश की स्वतंत्रता आंदोलन में नवयुवकों को निरंतर असफलता मिल रही थी। एक निराशा सा छा गया था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि देश को आज़ाद कैसे कराया जाए, भारत माँ को अंग्रेज़ों के पंजे से, अंग्रेज़ों की जंजीरों से कैसे निकाला जाए। तो उस व्यथा को, उस दुख को पहली 8 पंक्तियों में कवयित्री ने व्यक्त किया है। कविता की लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलो उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊं आज। यहाँ 2 शब्दों का अर्थ मैं स्पष्ट करना चाहूँगी। व्यथित, व्यथित अर्थात दुख से भरा हुआ। हृदय प्रदेश, हृदय आप जानते ही हैं। हृदय का भार हटाऊं आज। हृदय का भार अर्थात मन पर जो बोझ है उसे कैसे हटाऊं। तो पहली 4 पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार से है। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश। कवयित्री कहती है आज मेरा मन दुख से भरा हुआ, और ये दुख साधारण दुख नहीं है। ये दुख है भारत माँ को ना आज़ाद करा पाने का और निरंतर निराशा और असफलता प्राप्त होने का। चलो उसको बहलाऊं आज। मैं अपने मन को कैसे बहलाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बताकर सुख दुख अपना, कोई अपना हो, कोई ऐसा बहुत ही निजी हो जिसके पास अपने सारे सुख दुख बताकर अपने मन को बोझ हल्का कर सकूं। और ये सत्य है
कि हमारे मन के सभी दुखों को कम करने के लिए, जहाँ आप आज के परिप्रेक्ष्य में मित्र की बात करते हैं, पर माता पिता से अच्छा कोई हमारे जीवन में स्थान नहीं रखता है, जिसे अपने मन के समस्त दुखों को बिना रोक टोक के, बिना किसी झिझक के हम समस्त भावनाएं उनके सामने उजागर कर देते हैं। तो कवयित्री यहाँ अपनी समस्त दुखों को, अपनी समस्त मन की असफलता और निराशा को भारत माँ के समक्ष कहना चाहती हैं, जिससे उनके मन का बोझ हल्का हो सके। चलो माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज, मातृ मंदिर में मैंने कहा चलूं दर्शन कर आऊं मैं। कवयित्री कहती हैं, सिर्फ अपना सुख दुख ही नहीं कहना है मुझे, मेरा मन इतना दुख से पीड़ित है कि मैं अपनी आंसुओं से, निरंतर जो आंसू जो मैंने संभाल के रखे हैं, उन आंसुओं से माँ के, भारत माँ के चरणों को अपने आंसुओं से भिगो देना चाहती हूँ। उनके कमल रूपी चरणों को अपने आंसुओं से भिगो कर उन्हें कोमल कर देना चाहती हूँ। अपनी समस्त व्यथा को कह के अपने मन को हल्का कर देना चाहती हूँ। मातृ मंदिर में मैंने कहा चलो दर्शन कराऊँ मैं। दर्शन करने के पीछे उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार हम माँ के करीब जाते हैं तो माँ हमारी समस्त परेशानियों को अपना कर फिर से हमारे मन में ऊर्जा भर देती है और फिर से हम तैयार हो जाते हैं अपने जीवन की लड़ाई और संघर्ष में विजय प्राप्त करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से कवयित्री कहती है कि जब भारत माँ के समक्ष में जाऊंगी, अपनी समस्त असफलता, दुख, निराशा को कहूँगी, फिर से मुझे ऊर्जा मिलेगी और हम सब फिर से तैयार हो जाएंगे भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए। तो कविता की पंक्तियाँ यहीं पे समाप्त होती हैं। ये 8 पंक्तियों को मैं आज यही समाप्त करती हूँ, पर समाप्ति के साथ इन पंक्तियों के पीछे जो उद्देश्य छिपा है, आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो आज आज़ादी के 75वीं साल वर्ष पिछले साल हमने मनाया है, जिसे हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में जानते हैं। ये मनाने का श्रेय, ये हमें जो मिल रहा है, इसके पीछे उन असंख्य बलिदानियों का बलिदान है, जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे एकमात्र उद्देश्य के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, आत्मोत्सर्ग कर दिया, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो सके। आज भी आज़ादी की रक्षा करने के लिए, चाहे करगिल के युद्ध में विक्रम बत्रा जैसे नौजवान हों या अभिनंदन हो, ऐसे अनेकों वीर हैं जो सीमाओं पे हमारी सुरक्षा के लिए निरंतर खड़े हैं। पर हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि ये जो आज़ादी इतने वर्षों के संघर्ष के बाद मिली है, इसको सुरक्षित रखें, देश का सम्मान बढ़ाएं और उसकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें। धन्यवाद।